जिसमें आज सबसे पहले बात पुलिस भर्ती परीक्षा की होगी। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि यूपी पुलिस ने फिर से भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। 60,244 पदों पर सिपाहियों की भर्ती होनी है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने जिले के कप्तानों को चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद महकमा परीक्षा कराने की तैयारियों में जुट गया है। परीक्षा आने वाले कुछ हफ्तों में हो सकती है। बोर्ड ने अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिलों में तैयारी के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और उसमें कहा गया है कि आने वाले कुछ हफ्तों में सिपाही भर्ती परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है। इसी साल फरवरी महीने में यह परीक्षा आयोजित की गई थी। 60,244 सिपाहियों की भर्ती की यह परीक्षा पेपर लीक के चलते निरस्त हो गई थी। लिहाजा इस बार भर्ती बोर्ड हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। इस बार भर्ती बोर्ड ने अब सभी जिला कप्तानों से एक रिपोर्ट तलब की है और प्रश्न पत्र की सुरक्षा के मद्देनजर रिपोर्ट भी मांगी है। पुलिस में 60,244 सिपाहियों की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की फजीहत झेल चुका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इस परीक्षा को दोबारा संपन्न कराने के लिए अब फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। भर्ती बोर्ड के एडीजी अशोक कुमार सिंह की ओर से सभी जिला कप्तानों और पुलिस कमिश्नरों को एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में तमाम जानकारियां तलब की गई हैं। जिला कप्तानों से ये पूछा गया है कि उस कोषागार यानी ट्रेजरी के बारे में बताएं जहां पर इस परीक्षा के प्रश्न पत्र रखे जाएंगे। क्या वहां पर डबल लॉक सिस्टम है, और अगर कोषागार में डबल लॉक सिस्टम है तो क्या उसकी अलग अलग चाबियां अलग अलग अफसरों के पास रखी जाती हैं या नहीं। कोषागार के कॉरिडोर से लेकर हॉल तक सभी इलाका सीसीटीवी कैमरों से कवर हो रहा है या नहीं। हो रहा है तो सीसीटीवी कैमरों, उनकी हार्ड डिस्क, उनकी डीवीआर के स्पेसिफिकेशन भी मांगे गए हैं। कोषागार में कितने एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं, कितनी खिड़कियां हैं, क्या वो सभी सुरक्षित हैं या नहीं, ये जानकारी भी तलब की गई है। दरअसल पिछले कुछ समय से हर परीक्षा पर पेपर लीक का खतरा मंडराता रहा है। यहां तक कि हाल ही में हुई नीट परीक्षा में भी पेपर लीक के सबूत मिले। अब सवाल उठता है कि दोबारा होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक नहीं होगा। ऐसे कौन से इंतजाम किए गए हैं? पेपर लीक रोकने के लिए हर जिले के कोषागारों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। हर कोषागार में डबल लॉक सिस्टम के इंतजाम किए जा रहे हैं और इन लॉक की चाबियां अलग अलग अधिकारियों के पास होंगी, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। यानी इस बार परीक्षा सकुशल संपन्न हो, इसके लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यानी पेपर लीक रोकने की जो प्लानिंग की गई है, उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। सरकार ने सभी जिलों के एसपी से रिपोर्ट मांगी है, जिसमें पूछा गया है कि ट्रेजरी में दरवाजे और कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरे हैं या नहीं है। सुरक्षा कर्मियों के ड्यूटी रोस्टर भी मांगे गए हैं। ट्रेजरी में एंट्री और एग्जिट पॉइंट की जानकारी भी मांगी गई है। कोषागार में खिड़कियों की जानकारी भी डिटेल तौर पर मांगी गई है। यानी पेपर लीक होने से बचाने के लिए हर वो जानकारी मांगी गई है, वो निर्देश दिए गए हैं जो जरूरी है। अब जरा 3 तस्वीरों के जरिए पुलिस भर्ती परीक्षा और सीएम योगी के एक्शन की पूरी कहानी को भी समझ लेते हैं। दरअसल सीएम योगी रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर बेहद ही सक्रिय हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही इस पर सरकार तेजी से जुट गई है। इसी कड़ी में पुलिस भर्ती की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। वो लेटर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है, जो तमाम जिलों के कप्तानों को भेजा गया है। आपको बता दें कि फरवरी महीने में पुलिस भर्ती की प्रक्रिया निरस्त कर दी गई थी और एक बार फिर से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए अब उस कहानी को भी समझ लेते हैं, जब अचानक ये खबर आई कि पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया है। जांच में पता चला कि प्रिंटिंग प्रेस के जरिए पेपर लीक हुआ। ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास पहुंचते ही पेपर लीक हो गया था, जबकि 17 और 18 फरवरी को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। लेकिन जैसे ही पेपर लीक की खबर आई, तभी परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। इस मामले में मास्टरमाइंड समेत 400 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। अभी भी कार्रवाई जारी है।